कौन फरमाते? आका। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आमना के लाल बयान फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए या मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये वो लोग हैं, आप समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। कोई पता नहीं कौन इनमें खामोश हो, जिसकी नजरें नीचे को हो, जिसके कपड़े भी बहुत ज्यादा चमकदार या वैसे ना हो, मगर उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद। क्या बात है। उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद हो, वही बंदा कामयाब है। अब सुनो, तवज्जो रखना, अब मैं सबक शुरू करता हूं। ये मदरसा स्टार्ट हुआ, बोलो बहुत शानदार नात शरीफ पढ़ी जो इस वक्त कामयाब शोरा में सरे फहरिस्त जिन शायरों का नाम आता है, उन शायरों में एक शायर ताहिर रजा रामपुरी भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिन्होंने अभी पढ़ा। उनके बाद इंशाल्लाह नूरुद्दीन मंजर बरेली शरीफ वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मौजूद है। लेकिन अब सबक सुनो, सुनना चाह रहे हो बोलो। हदीस से शुरू करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सलासा, स्टार्ट एकदम सबक याद रखना, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला। अल्लाह नबी फरमाते मेरी उम्मत के 3 लोग ऐसे हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो तकरीर करें तो उनकी तकरीर भी कबूल नहीं, अल्लाह, जो नात पढ़े उनकी नात भी कबूल नहीं, जो नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे हज करे कुछ भी कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला। जो अरबी से शौक रखते वो तर्जमा कर लेंगे, उसका ना फर्ज कबूल है और ना नफल कबूल है। कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो? 3। कौन सा ऐसा मुजरिम है? अब ढूंढो तलाशो, मैं हदीस पढ़ूंगा, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना। अगर वो ऐसा हो तो तौबा करके जाए, ताकि ये जलसा हमारा, आपका, अपनी और हमारी जिंदगी के लिए कामयाब हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हो बोलो। नबी फरमाते सलासा, चाहे वो आलिम हो या आप हो, फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं हम नारा लगाते हो, पता नहीं हम जलसे करते हो, पता नहीं हम सारा खर्च करते हो और कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा मुजरिम? उलमा बैठे, अगर कोई शख्स अल्लाह ना करे शराब पी ले, तवज्जो रखना, शराब पी ले और वो नशे से बाहर हो जाए, उसके कपड़े पाक साफ हो, बावुज़ू शराइत नमाज पाए जाए, वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी, शरअन उसकी। तो फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार? अगर कोई शख्स चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, हाँ तवज्जो रखना, अगर चोरी कर ले, अब वो पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े, उसकी नमाज शरअन हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा मुजरिम है? अगर उसने वो गुनाह कर लिया, गुनाह करने के बाद अब उसकी नमाजें रुकी हुई हैं, उसके रोजे रुके हुए हैं, उसके जलसे रुके हुए हैं, उसके जुलूस रुके हुए हैं, कौन सा ऐसा
ऐसा पापी है, कौन सा ऐसा मुजरिम है, तलाशो। अब हदीस सुनो, यहां से मैंने कहा था पढ़ के जाना और याद करके जाना। मेरे नबी फरमाते हैं एक नहीं बल्कि वो 3 तरह के लोग हैं, सबक जहन से निकलना जाए, याद रखना। नबी फरमाते हैं 3 तरह के। नंबर 1, अब मैं फहरिस्त खोल रहा हूं, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो लिखने और नोट करने का मामला खत्म है, मोबाइल में कैच कर लेना। वो कौन है जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और अगर इस हदीस को कोई माई का लाल झुटला दे या गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम उसे दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं अला कुल वालिदै, कौन है कौन है कौन है, सुनो। नबी फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप का कहना नहीं मानते होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप को तकलीफें देते होंगे। बात छोटी है मगर दीवार इसके पीछे बहुत बड़ी है, इसके पीछे दीवार बहुत बड़ी है। मैं आया, मेरे भी हाथ चूमे के सैयद साहब आ गए, और लोग चूमना चाहिए, उलमा के हाथ चूमना चाहिए, पीरों के हाथ चूमना चाहिए। मगर याद रखो अगर माँ बाप नाराज है तो मुझ जैसे 50 के हाथ चूम लो, जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे किसी का चूमना काबिल कबूल नहीं। हक है, हक है, हक है। और सुनो, तलवार की धार पे बोल के जाता हूं, कान खोल के सुन लेना। ये मत समझ लेना कि हमने जलसे में नारा लगा दिया था तो हमारी बड़ी वाहवाही हो गई, हम बड़े कामयाब हो गए। सुनो, वो पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, एक नहीं हजारों पीर एक लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप एक लाइन में खड़े हो। अगर ये पीर इधर खड़े हो करके तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे नबी का फरमान एक तरफ। अगर माँ बाप नाराज हैं तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। अगर माँ बाप तकलीफ में है तो न उसकी नमाज होगी, न उसके रोजे होंगे, न उसका जलसा होगा, न उसकी तकरीर होगी, न उसकी नात होगी। पहला सबक ये है, अगर यहाँ से जाओ तो ये लेकर के जाओ, आज से माँ बाप को नाराज नहीं। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे गौसे आज़म कबूल नहीं। हक है, हक है। और अगर माँ बाप राजी है अब करो तो खुशबू आ जाएगी, क्या बात है। अब करो तो खुशबू आ जाएगी। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? अरे बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। यही वजह है मस्जिद में जाते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, बारगाहों में जाते हैं, खानकाहों में जाते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, मज़ार शरीफ पर जाना चाहिए। मगर एक बात यहाँ रोक के कहूंगा, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। सच है, सच है। ये याद रखना, मर्दों का तो जाना जायज है मज़ार शरीफ पर, औरतों का जाना अहनाफ के यहाँ जायज नहीं है। मगर तुम तो खेत में हो, वो मज़ार के चक्कर लगा रही है। औरतों का मज़ार पे जाना जायज नहीं। अब रोको यहाँ इस बात को। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, तुम चाहते हो कि हमारी दुआएं रद्द ना हो, अल्लाह अल्लाह अजमेर शरीफ भी जाते हो, गरीब नवाज साबिर पाक में भी जाते हो, जहां जिसके इलाके में जो वली हैं
ठीक है जाओ, अच्छी बात है, मगर खुदा के घर में भी 5 वक्त जाया करो। नमाज तुम पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के बाद अब अगर गरीब नवाज में जाओगे तो गरीब नवाज भी खुश हो जाएंगे कि ये मेरे नाना के फरमान के मुताबिक चल रहा है। साबिर पाक में जाओगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, वारिस पाक में जाओगे वो भी खुश हो जाएंगे। मगर सुनो प्यारे, एक बारगाह का पता मैं भी बताता हूँ, एक बारगाह का एड्रेस मैं भी देता हूँ, एक बारगाह के बारे में मैं भी बताता हूँ जहां पर अगर आप चले गए वहां पर आपकी दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% कबूल होगी। पूछना चाहते हो वो बारगाह कौन सी है, उसका पता पूछना चाहते हो वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल रद्द नहीं हो सकती। मैं दावा कर रहा हूं अगर रद्द नहीं हो सकती, अगर रद्द हो जाए तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दे करके जाऊंगा कि तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे, तुम्हारे चेहरे रोशन हो जाएंगे। कौन सी बारगाह है? सुनने वालों सुन लो, नोट करने वालों कर लो। अगर तुम्हें उस बारगाह में जाना है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती कबूल होती है, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप राजी हो जाए, उनकी खिदमत करके उन्हें राजी कर लो। और जब राजी हो जाए हाथ उठा करके लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए अगर दुआ कर दे तो उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, ये आमना के लाल कहते हैं, ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं, सुनो हदीस, नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, औलादे गौसे आज़म। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। पहला सबक समझ गए ना? इस पे घंटों बोल सकता हूं लेकिन इसको रोकता हूं। दूसरा मैसेज और देना मुझे, एक पैगाम और पहुंचाना। सुनना चाह रहे हो बोलो? पहले मुझसे वायदा करो इंशाअल्लाह आज के बाद अपने माँ बाप को राजी रखेंगे। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह माँ बाप को नाराज नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब रखो, सुनो, अल्लाह कुरान में है क्या? जरा ये तो पलट के देखो, इतना बड़ा मजमा है। तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा, ऐसा कोई इंसान मिला तुम्हें कि उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता? मिला तुम्हें कभी ऐसा? तुमने देखा कोई शख्स ऐसा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? है प्यारे, है। गिरेबान में झांको, 40% लोग तुम लोगों में। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, कौन से मौलाना को बुला लिया? कुरान से साबित करूंगा, मगर शर्त यह है तौबा करनी पड़ेगी। क्या बात है? बोलो तैयार हो? कैसा वो इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? कितना बुरा होगा वो। उससे ज्यादा नीच इंसान कोई हो सकता? बोलो कितना बुरा होगा वो। मगर होश के नाखून लो अब जरा, कुरान में देखो क्या है। कौन है वो तुमने आज तक नहीं देखा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? पहचान करा दूं? सुनना चाह रहे हो? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुनना चाह रहे हो? सुनो, कौन है वो? ये हुफ्फाज़ किराम हैं,
कुरान की आयत मैं पढ़ूंगा, अगर गलत पढ़ूं तो ये मुझे पकड़ लेंगे। एक नहीं है, दो नहीं है, 50 और सैकड़ों हैं। अब और साबित हो जाएगी। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। बोलो कुरान की आयत है कि नहीं है? अब तुम भी अपने घर जा करके देख लेना और इसका तर्जमा उठा लेना। किसी भी मक्तबा फिक्र का तर्जमा उठा लो, तर्जमा उठा करके देख लेना कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। 40% लोग तुम में हैं। अल्लाह फरमाता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारे, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अरे जो अल्लाह के फरमान को गलत माने उसका ईमान नहीं है। कुरान का हर हर लफ्ज़ सच्चा है, हर हर हर्फ सच्चा है। अब अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं, छोटी बात है, दीवार बड़ी है। कितने लोग हैं बस थोड़ा सा वक्त मिला और बुराई करके चले गए। मैं अपनी कौम से भी कहूंगा, उलमाए किराम से, उफ़ाज़े किराम से, ये भी अपनी ज़बान की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह। किसी शायर को लिया या आलिम को लिया या किसी मुदर्रिस को, इमाम को लिया, बस बुराई कर, तुम्हें दर्दी हमदर्दी है तो सामने से बात करके उसकी सलाह कर दो, वो भी ऐसा ताकि वो जलील ना हो। समझ में आ रही है बात? कितने लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है, चाय की प्याली पकड़ ली और बस पीठ पीछे बुराई कर दी। नमाज ना पढ़ना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम शाफई के नजदीक तो कुफ्र की हद तक पहुंचता है, लेकिन सुनो बहुत बड़ा गुनाह है। हश्र में जब पूछगछ होगी अल्लाह ताला अपने करम से उसको माफ कर देगा। और अगर बुराई करने वाला गुनाहगार जब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उस बंदे को माफ नहीं करेगा जब तक वो माफ ना कर दे जिसने उसकी बुराई की है। प्यारे, जबान की जरा हिफाजत करना। बोलो कितने लोग हैं? कम से कम 40% लोग हैं कि नहीं है जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। इसे तुम बात छोटी समझ रहे हो मगर इसके पीछे की दीवार बहुत बड़ी है। प्यारे, मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी किसी की गलत हो सकती है, मगर अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। इसलिए हर बात पे या तो मैं हदीस ला करके टेकूंगा या फिर कुरान पाक की आयत करीमा ला करके टेकूंगा। कोई बात इधर आदर की नहीं करूंगा, कोई बात फुसफुसी नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त भी बहुत गिना चुना, बहुत गिने चुने लम्हात है। चाहता ये हूं कि तुम्हें पैगाम दे करके चला जाऊं। इन्होंने बड़ी मेहनत से किया है ये जलसा, बड़ी काविशों से किया है ये जलसा। आज ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। असली काम यही है। पता नहीं इनमें कौन मुफ्ती हो, पता नहीं इनमें कौन शायर हो, पता नहीं इनमें कौन मुकर्रिर हो, पता नहीं इनमें कौन मुदर्रिस हो, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो जिसको देख करके खुदा याद आ जाए। बहरहाल अपनी तरफ आ जाओ। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करना, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, 2 औरतें मेरे नबी की बारगाह में जाती हैं, मेरे नबी की बारगाह में जाकर के मेरी बहनें सुन ले, 2 औरतें अपने मसाइल के लिए गई। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंची, आमना के लाल ने कहा, अरे क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी और कहने लगी, आका नहीं, ऐसा कौन कर लेगा? कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है? नबी ने फरमाया, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों
दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया है। तीसरी मर्तबा फिर नबी ने फरमाया तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। वो दोनों कहने लगी अक्का अगर सच पूछो तो ये है आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है, आज तो हमने सब्जी खाई है, तो फिर मुर्दा तो अलग रहा, कौन खा लेगा? मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली करो और कै करो कै। तुम्हें क्या पता है प्यारे, इशारे पे किसी भी बुराई करके चले जाते हो, चौराहे पे खड़े होकर के बुराई कर देते हो, रिश्ते का मामला आ जाए कितने कटवा देते हो। अरे इसके पीछे की दीवार देखो, तुम तो मूंछों पे हाथ फेर के चले गए मगर जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाती है। इसलिए वो बातें बता रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया कै करो। दोनों औरतें उधर जा करके जब उंगली करती हैं और जब कै होती है, अल्लाह अल्लाह गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। जब इतने निकले तो मेरे नबी की बारगाह में रोती हुई आ गई, कसम है रब्बे जुल जलाल की अक्का हमने गोश्त नहीं खाया था मगर ये बोटियां कहां से आई, ये गोश्त के लोथड़े कहां से आए? नबी ने फरमाया मैं भी जानता हूं मगर सुनो, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, तुम किसी की बुराई करके आई हो, अगर ना करोगी तो मैं उसका भी नाम बता दूंगा जिसकी गीबत करके आई हो। जब इतना कहा तो वो दोनों कहने लगी हाँ का हमसे ये गुनाह हो गया, हम बुराई करके आए हैं। आमना के लाल ने फरमाया किसी की गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अल्लाह। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, बोलो चुगली करेगा, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। रख लो प्यारे, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, ये छोटी छोटी बातें तुम समझ रहे हो, छोटी नहीं है, इसके पीछे की दीवार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, एक जबान है और एक शर्मगाह है। अगर इन दो चीजों की हिफाजत कर लोगे तो जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। मगर अब दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। मेरे नबी ने एक मर्तबा भरे मजमे में तकरीर कर दी, और तकरीर क्या थी? मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में बच्चियां हैं, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं, अगर जिसकी 3 बेटी हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर ले, सही परवरिश कर ले, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए, उनके दिल में ख्याल आया अगर जिनकी 2 ही हो 3 ना हो तो वो तो क्या करेगा? कहा आका कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? कहा आका अगर किसी की 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया वो भी जन्नती है। एक सहाबी खड़े हुए, आका मैं भी पूछना चाहता हूँ। नबी बोले पूछो। कहा अगर किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, बेटियों की तरफ से इंसान जन्नती होता चला जा रहा है। अब जरा दूसरी हदीस सुनो, सलासा ला यदखुलून जन्ना अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस सुनो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, जिनकी बेटियां गाने सुन रही हो, मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर गैर लड़कों से बातें कर रही हो, उसका पहनावा नंगापन का हो,
वो माँ बाप अगर उससे राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। वो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात नहीं है, जिस नबी का कलमा पढ़ते उसी की बात है। मैंने कहा हर बात हदीस से साबित करूंगा या कुरान से साबित करूंगा, का अमल करना तुम्हारा काम है। अब सुनो, बेटियों की तरफ से एक तरफ से जन्नत में जा रहा है, एक तरफ से जहन्नम में जा रहा है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक सैकड़ों बाप हैं, सैकड़ों माँ बाप, सैकड़ों वालिद हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जिनके घर में जवान बेटियां हैं। अब जरा सुनो, जवान बेटियां जिनके घरों में है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं उनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। बोलो है कि नहीं है? हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसी माँ बाप से दो बातें करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेटियों पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी की बेटे पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मगर इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो, मेरे नाना की उम्मत हो। अगर मैं ना बताऊं, उलमा ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? अब बताओ, हमारी बेटियों पे मोबाइल है, इतना बताओ, बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है? इनका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल तुमने बात करने के लिए दे दिया? अरे तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? अरे बोलो, अगर किसी की बेटी ऐसी हो जिसकी बेटी की ट्रेनें चल रही है, जिसकी बेटी की बसें चल रही है, जिसकी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, जिसकी बेटी का कारखाना चल रहा है, मुझे बताओ, मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते 1.5 की अकल रखो। तुम जानते हो, अरे बेटी ने ये 3 महीने का जो रिचार्ज करा लिया, किससे बात कर रही है? रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, रात के 10-10 बजे तक मोबाइलों पे बात कर रही है। ये माँ बाप बिल्कुल इनकी आंखों पे पर्दा है। हद तो ये है हजरत, मुझे यहाँ का पता नहीं है, मैं तो जर्नल बोल रहा हूँ। हद तो ये है, मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है और कह रहे हैं हमें इतिहाद का सबक पढ़ा रहे हैं। अरे लानत हो ऐसी जिंदगी पर। आज मुझे बताओ, कितनी बच्चियां हैं जब बिगड़े हुए लड़कों के साथों में जा रही है? अरे तू तो बाप है, तू तो बाप है। जरा इस मोबाइल का कारनामा देख ले। तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, तुम्हारे यहाँ ब्याह होता होगा, तुम्हारे यहाँ फंक्शन होता होगा, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम होता होगा। जिस बेटी को तूने पाला है, आज वो बेटी जवान है, अगर शादी में आ रही है तो कम से कम इन आंखों से उस बेटी के कपड़ों को देख ले, उसका दुपट्टा कहाँ मिलेगा देख ले, उसके बालों की चुटिया देख ले, उसके वो बड़े बड़े लहंगे, वो पलाजो, वो शरारे शरारे देख ले, इसके चलने की जरा अदाएं देख ले, इसका ढंग देख ले। अगर किसी अल्लाह वाली से मेल खाता हो तो बता। अरे तू तो माँ बाप है, तू तो पाला है। कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मदरसे का मुदर्रिस हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। तेरी जिम्मेदारी है। आज शादी में बगैर आस्तीन का पहने हुए हमारी बेटी कैसे आ गई? जवान बेटी है, औरत का जिस्म उसका चमकने लगा है, उसका दुपट्टा सीने पे से क्यों हट गया है? मुझे बताओ, उसका पहनावा क्यों हो गया है? उसके बाल क्यों लहरा रहे हैं? उसकी चुटियां क्यों लहरा रही है? उसकी बेहयाई सर पे क्यों नाच रही है? अरे बाप कहाँ है? बाप कहाँ है? बाप कहाँ है? बाप की आंखों पे चर्बी है क्या? कुरान की आयत सुनो, कुरान की आयत सुनो, अज़मत कुरान है। मैंने कहा था हर बात कुरान से साबित करूंगा या फिर हदीस से बोल के जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, आग से
से बचाओ, आग से बचाओ। कहाँ है माँ बाप, कहाँ है माँ बाप? उंगली कटे तो रो रहा, कितना सीधा, कितना भोला, कोई सीधा नहीं। तेरी मेंढ काट ले तो मोहल्ले में आग लगाने को तैयार है। तेरा घर सीधा हो जाए, मोहल्ले में आग लगाने को तैयार है। आज बेटियां आधी आधी नंगी हो गई है, आज बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही है। कहाँ है वो बाप? तेरी जिम्मेदारी है। अगर जिसकी बेटियां ऐसी हो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जब नबी ने कह दिया तो कोई माई का लाल जन्नत में लेके नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे गौसे आज़म, अज़मते कुरान गुलज़ार, किशने दस्तार बत्ती, हक़्क़े खिताब। वाह वाह वाह। माँ की जिम्मेदारी थी बेटी के सर पे आंचल रखे, मगर कौन सी माँ रखेगी? माँ तो खुद लफंगी हो गई है। अल्लाह अल्लाह। कौन सी माँ 40 साल की हो गई, इसका लहंगा नहीं छूट रहा अब भी। 40 साल की हो रही है, इसकी पालिश नहीं छूट रही अब भी। 40-45 साल की, चेहरे पे झुर्रियां, आधे आधे घंटा मेकअप में लगा रही है। बेटी दुपट्टा कम ओढ़े है, माँ तो और गुम्फे निकाले पड़ी है। कौन माँ सुधारेगी? खुदा की कसम प्यारे, अपने घर में ये पैगाम लेकर के चले जाना। मेरे नबी की बेटी की जरा जिंदगी देखो। अगर इजाजत हो तो एक बात रख दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, समझे? मेरे नबी की बेटी की एक बात सुन लो। मेरे नबी की बेटी क्या चाहती थी? आज की जो मेरी बहन चुटियां लहरा रही है, जो बगैर दुपट्टे के घूम रही है, अरे तू तो मुसलमान के घर में पैदा हुई है, तू गैर मुस्लिम लड़के से कैसे बात कर लेगी, या किसी और गैर से कैसे बात कर लेगी? सुनो, अल्लाह समद, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा है। हजरत अली के साथ शादी हो जाती है। तुम हो, नई नई शादी होती है, बीबी को साड़ी पहनाया, बीबी को कपड़े पहनाए, हाथ में हाथ डाला। कहाँ ले जा रहा? चाउमीन खिलाने ले जा रहा, मोमोज खिलाने ले जा रहा, बर्गर खिलाने ले जा रहा, पिज्जा खिलाने ले जा रहा। और जब तू काम पे गया, दूसरे से मोबाइल में बात करे, निकल गया तेरा पिज्जा, निकल गई तेरी मोमोज। कहाँ गया तेरा प्यार? मैं पूछना चाहता हूँ, बेहयाई शौहर ने बनाया है, बेहयाई शौहर ने बनाया है। हजरत अली घर में आते हैं, थोड़ी सी टेंशन है, थोड़े से परेशान है। अल्लाह अल्लाह, अच्छे घर में शादी किया करो। आज ये ताहिर रजा रामपुरी है, माशाल्लाह, इनकी जहाँ पूरा घराना दीनदार है, सुभान अल्लाह। लड़के, इनकी बीबी के भाई, सबके सब आलिम है, एक से एक बढ़कर आलिम। बच्चियां जो उसकी पर्दे में, लगता है कि फातिमा तो नहीं है मगर कनीज़े फातिमा लगता है। इसलिए कह रहा हूं, ये मत समझना, ताकि नसीहत हासिल हो जाए। सुनो, सैयदा फातिमा घर में है, हजरत अली आ गए, चेहरे पे पसीना। फातिमा ने अपना आंचल लिया, दुपट्टा लिया जो उस दौर का था, और अपनी मेरे सरताज सैयदों के दादा हजरत अली की पेशानी को पोंछ दिया, और प्यार भरे अंदाज में जो भी कदा था, प्याला था, पानी लाई और पेश कर दिया। हजरत अली ने पिया, मुस्कुराने लगे, कहा फातिमा मेरी थकावट की सब दूर हो गई, क्या बात है? टेंशन की दूर हो गई। और आज की बीबी टेंशन की मशीन बनी पड़ी, वो दूर कर रही है। 10 फोन मोबाइल ऐसे हमारे पास, 10 लड़कों के जो सऊदी अरब में रो रहे हैं, वो उधर सऊदी अरब में फंसा पड़ा, इधर मोटरसाइकिल में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। कुछ लोग वीडियो बना बना करके उसके पास भेज रहे हैं। लानत है इसी जवानी पर। अपने शौहर की इज्जत कर, अपने माँ बाप की इज्जत कर। हद तो यह हजरत, मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ तक चली जाती है। मुझे यहाँ का माहौल पता नहीं है, मैं जर्नल बोल रहा हूँ, अगर हो तो अमल करके जाना। अब सुनो, सैयदा फातिमा से अली बोले, फातिमा आज मेरी टेंशन दूर हो गई, अल्लाह आज मेरी परेशानी दूर हो गई। जब इतना कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी, कहने लगी मैं चाहती हूं मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी और मेरे शौहर राजी हो जाए।
अब अली बोले प्यार में, क्या बोले ये सुनने की बात है। हजरत अली बोले फातिमा चलो आज जो तुम चाहो मांगो, मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा? तुम अगर अपने घर बच्चियों या बीवी से कहो तो क्या कहेगी? मोबाइल दिलवा दियो, 5000 का वैसे सूट जो फिल्मों में बन रहा है वो दिलवा दियो, कुंडल दिलवा दियो, सोने चांदी के वो सब चीज दिलवा दियो। क्या जहन बन गया? फातिमा ने क्या मांगा? फातिमा ने क्या बोला? पहले तो ये कहा नहीं मेरे सरताज में राजी हूं, कहा आज तुम्हारा शौहर कहता मांग लो, मांग लो जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो मांग लो। नबी की बेटी को क्या पसंद था सुन ले मेरी बहने, नबी की बेटी का पैगाम करके जाना। कहा सुन लो, कहा मांग लो, कहा मांग लूं, कहा मांग लो। फातिमा का सर झुक गया, रोने लगी, इतना रोई इतना रोई, आंसू नीचे गिरने लगे। फातिमा के यहाँ हाथ लगा के अली ने देखा, कहा फातिमा कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बात? कहा नहीं सरताज मांग लूं। कहा रो मत मांगो। फातिमा ने क्या मांगा? जो जूड़े बना करके जो क्लिप ठोक रही है, जो चुटियां बना रही है, बाजार से खरीद के लाके नंगे सर घूम रही है, शादियों में सेल्फी लेती फिर रही है और गैरों से बातें कर रही है, वो सुन ले नबी की बेटी ने क्या मांगा। फातिमा रोती जा रही है और रो करके क्या कह रही है? कह रही अली मांग लूं। कहा मांग लो। फातिमा बोली मेरे सरताज मेरी मांग ये है, मेरी चाहत ये है, दुनिया में मैं जो सबसे ज्यादा चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली जैसा मुफ्ती जिसके बारे में नबी खुद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कहा मांग लो। कहा मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। जब इतना कहा है हजरत अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें औरतों का जनाजा रात में निकालने का हुक्म हो, हदीस भी सामने नहीं आई है। नबी ने फरमाया रात में औरतों का जनाजा निकाला जाए। जब कुरान की आयत नहीं हदीस नहीं तो तुमने ये क्यों कहा? सैयदा फातिमा बोली मेरे सरताज मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब जो चीज है, सबसे ज्यादा प्यारी जो चीज है, बोलो मेरी बहनों, अगर नबी की बेटी की पसंदीदा चीज अगर लेके जाना चाहती हो तो आज से ही अपने भाई का पैगाम लेके जाना। सैयदा फातिमा बोली मेरी महबूब चीज, मेरी पसंदीदा चीज जिसको मैं चाहती हूँ उसके बारे में तुमने कहा है। कहा फातिमा बोली इसलिए मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा बताना होगा रात में जनाजा क्यों निकालना? तो फातिमा बोली मेरी बहनें सुन ले, चौराहों पे खड़े होने वाली हो सुन लो, छतों पे मोबाइल लेकर के नंगे सर घूमने वाली हो सुन लो, लड़कों से बातें करने वाली सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, आज के बाद कोई ऐसा कदम मत उठाना। मेरे नबी की बेटी बोली, कहने लगी फातिमा ओ अली मैंने इसलिए कहा है मेरा जनाजा रात में निकालना, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी फातिमा जिंदा रहेगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं देगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर आने नहीं देगी, पर्दा करेगी पर्दा। फातिमा के बालों को कोई नहीं देखेगा, फातिमा के चेहरे को कोई नहीं देखेगा, फातिमा के जिस्म को कोई नहीं देखेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी। अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, इसलिए ताकि मेरे कफन पर मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, औलादे गौसे आज़म। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मांगा बोलो? पर्दा मांगा, पर्दा। और आज हमारे घरों में कितने पर्दे हैं?
विंडो पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, बीबी पे पर्दा, सारी चीजों पे पर्दा। जहां होना चाहिए था पर्दा वहां नहीं है पर्दा। सोचने की बात है। मैंने इसलिए कुरान पे टेका था। बोलो आज के बाद तुम कम से कम अगर मोहल्ले को नहीं सुधार सकते तो अपने घर की जिम्मेदारी ले लो प्यारे। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी अगर ले लेगा तो सही बता रहा हूं मैं, 1 साल में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। मगर हजरत सब ने आंखें बंद कर रखी हैं, माँ ने भी, बाप ने भी, भाई ने भी, चचा। शर्मो है पुराने लोगों में अगर बहन होती थी तो बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। मगर भाई भी ऐसा था, अगर गैर मुस्लिम की लड़की मोहल्ले में रह रही है ना तो उसकी भी बेइज्जती होने नहीं देता था, पहले लट्ठी सीखा था। और अब भाई नचकइये हो गए, अब भाई खुद लफंगे हो गए। इसकी पैंट देखो तो घुटने पे फटी हुई, कानों में कुंडल, नाक में, और अब तो कंगे लगा रहा कंगा। क्या बनेगा? लड़की तो बन नहीं सकता, छक्का ही बन सकता है। अल्लाह, लड़की तो बन नहीं सकता, छक्के, चूड़ी, कड़े, गले में वही जेवर, ये सब लड़कियों का काम है ना पहनने का, औरतों का काम है। पहले अगर कहते थे ना कोई बुजदिली दिखाता था उससे काम नहीं, कहते चला चूड़ी पहन ले चूड़ी। अब इन सब मर्दों ने साबित कर दिया कि हम किसी लायक नहीं, चूड़ी पहने पड़े। अल्लाह, छक्के, इससे और बड़ा जुमला मैं नहीं बोल सकता। तुम्हारा काम ये था, तुम्हारा काम ये था, तुम तो नबी के गुलाम थे। तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी होती, सुभान अल्लाह, सर पे टोपी होती, मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, रो रो करके अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करते। अल्लाह अल्लाह, और मौका पड़ता तो हाथ में झंडा होता, तुम नारा नहीं लगाते, तुम्हारा किरदार ये कहता हुआ होता, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा किरदार ये कहता। आज शादी अगर हो, ब्याह हो, बड़े बड़े डीजे रखे, अब नचकइयों की तरह मोहल्ले के घोड़े नाच रहे। इस बाप ने क्यों नहीं पूछा, बाप ने क्यों नहीं पकड़ा अपने बेटे को, ये तू कूले मटका रहा, किसे दिखा रहा, किसके लिए नाच रहा? गंदे गंदे गानों पे। छत पे तेरी बहन खड़ी है, दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है, दरवाजे पे तेरी भांजी खड़ी है, सामने तेरी माँ खड़ी है, किसे दिखा रहा? बोल, ये कूले किसके लिए मटका रहा? बेहयाई की हद होती है, हर चीज की एक हद होती है। अल्लाह के बंदो, अगर तुम सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत। मेरे भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत। ये उलमा कितनी मेहनत करते हैं, ये कमेटी वाले और अच्छे लोग कितनी मेहनतें करते हैं, मगर अल्लाह के वास्ते बिगाड़ो भी मत। तुमने देखा होगा, तुम्हारे यहां अगर कोई मेला लग जाए, कुछ लग जाए, तो 10-12 लफंगे, निकम्मे, नाकारा, खटारा वही उधर ही मिलेंगे जिधर बिसात खाने की दुकानें होती। इससे ये पूछो, तू लाली खरीदने आया है, तू चुटिया बुंदे खरीदने आया, क्यों आया है? इसकी नीयत गंदी है, ये नीच है, इसकी नीयत खराब है, इसलिए गया कि इधर औरतें आती है, किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी के चेहरे पे नजर पड़ जाए। ओ बाप, अपने बेटे को पकड़ के ये जुमला बोल देना जो मैं बोल रहा हूं, या कोई बहन बोल देना, ये लफंगे जो अगर घूमते हुए नजर आए तो कह देना, बोल, जिसके तू कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अल्लाह, जिसके तू धक्का मारने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? जिसको तू देखने गया तेरी माँ होती तो क्या करता? डूब मरने को जगह थी। होश में आ जाओ नौजवानों, होश में आ जाओ,
हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत जानते हो, तुम रास्ते में जा रहे हो, अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी है, उठा के एक तरफ को रख दी, नीयत अच्छी है तो ये भी इबादत है, ये भी इबादत। मुबारकबाद के लायक है, ऐसे काम करो। मैंने पूछा हजरत से कि बच्चों की तालीम खाने पीने का, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जानते हो ये 4 बच्चे जो भी हाफिज हुए, आज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ताहिर रजा नाथ पढ़ रहे हैं, और भी उलमा यहाँ पर मौजूद है, सैयद साहब है, अच्छे उलमा, नूरुद्दीन मंजर, और भी उलमा मुझसे अच्छे सब। एक दिन इनका भी यही मंजर था जो दस्तकार आज बच्चों की हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, ये भी हम भी और लोग भी जाते हैं, कहां पढ़ रहे हैं, जहां जहां ये जाएंगे, अगर जिस बहन ने एक वक्त खाना खिलाया, जिस भाई ने खाना खिलाया है, तो जहां जहां ये पढ़ेंगे, नमाज पढ़ाए, कुरान सुनाए या तकरीर करें, जो मदरसे से हासिल करके गए, मदरसे में उसका लगा, इन्हें खाना खिलाया, पंखे इंतजाम किए, तो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, इन्हें सवाब मिलेगा। तुम कब्र में होगे, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको बोलते हैं सवाब जारिया। ऐसा काम कर जाओ जो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। समझ में आ रही बात? आज के बाद अपने घर की हिफाजत करोगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब एक बात और रखता हूं, हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं, मैं इन्हीं टॉपिकों पे 2-2, 2.5 घंटे बोलता हूं, मगर मैं चाहता ये इतनी मेहनत से, इतने अच्छे लोग हैं, कारी साहब और सारे लोग, मुदर्रिस साहब जितने हैं, तो मैं चाहता हूं इसको शॉर्ट कर करके तुम तक कुछ पैगाम पहुंचा दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? अब सुनो। कौन? मेरी बहनें बैठी हैं, मैं थोड़ा हल्का करके बोलूंगा, समझ लेना। जो अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखता हो, कितना बुरा इंसान होगा, उससे दोस्ती करोगे? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, बोलो, जो बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, उससे दोस्ती रखोगे? उसे साथ में खाना खिलाओगे? उससे बुरा इंसान कौन होगा? जिस मां ने पैदा किया, जिस मां ने दूध पिलाया, अब उस मां पे गलत नजर रखे। आप कहोगे कि सैयद साहब कैसी बात, हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मगर प्यारे हदीस सुनोगे ना, जब हम ये हदीसें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तो मुंह को कलेजा आ जाता है, मुंह को कलेजा आ जाता है। हमें तुमसे कोई तकलीफ, दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है जो हम तुम्हें डांट रहे हैं। बताओ, अगर ये बातें तुम्हें नहीं बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? बोलो, तुम्हें ही बताना ना। अब सुनो, कौन है ऐसा शख्स? अगर हो तो तौबा कर लेना, मैं हदीस पढ़ूंगा और बताऊंगा तुम्हें कौन है वो जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा, जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा। सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, नहीं हो सकती ना। शुरू से सारी बातें याद करके जाना। मैंने पहले बताया था ये एक रात का मदरसा है, एक रात का मदरसा। समझ में आ रही है? ये सब बातें याद करना। कौन है वो? सुनो, सूदी, ब्याजी, सूद ब्याज, सूद ले, सूदी बोलते सूद लेने वाला, ब्याजी ब्याज लेने देने वाला। ब्याज जानते हो ना? प्याज मत समझ लियो, कहीं प्याज समझ लो, ब्याज सूद। कितने लोग हैं हजरत सूद का काम करते हैं? कितने लोग हैं? मुझे पता थोड़ी है, मैं तो जर्नल बोल रहा हूं। कितने लोग हैं जो ब्याज का काम करते हैं? गाड़ी चल रही है, सोना चल रहा, क्या क्या चल रहा, जमीन चल रही, क्यों? ब्याज के पैसे से। ब्याज का खाने वालों, ब्याज और सूद, उसका कारोबार करने वालों, सुन लेना, तुम्हारा कोई दोस्त अगर ऐसा हो तो बता देना। मेरे नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, सूद और ब्याज जो होता है उसका गुनाह ऐसा है, उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? बोलो, 70 दराजात हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र है, मगर 70 वाली सुना रहा हूं। आज के बाद हराम का लुकमा नहीं आना चाहिए पास में। अब सुनो, अगर कोई
सूद खाता है या सूद लेता देता है, तो सुनो उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, उन तमाम दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, आमना के लाल फरमाते हैं प्यारे, अगर मान लेना और तौबा कर लेना कोई ऐसा हो तो, नबी फरमाते हैं उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तौबा करो, कितना बुरा इंसान होगा। बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है। आज के बाद अगर कोई लुकमा हराम का आए, आज के बाद अगर कोई लुकमा सूद और ब्याज का आए, तो ये तारीखी जलसा याद कर लेना, ये प्रोग्राम याद कर लेना। नबी फरमाते हैं 70 दर्जे हैं, उनमें से सबसे छोटे वाले दर्जे का ये आलम है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे मां के साथ मुंह काला करना, मां के साथ मुंह काला करना। आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार तो नहीं करेगा। बोलो नारा लगाओ। बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, स्टेज वाले इस्तेमाल करेंगे, आप बैठे रहिए। नारे तकबीर। आप खड़े ना हो, खड़े ना हो मेरे भाई, खड़े ना हो आप लोग, स्टेज वाले खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे हजरत का, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब रामपुरी, खतीब हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं हजरात, पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं, उनको बैठने की जगह मिल जाए। आगे बढ़ जाइए, हाँ, दो आगे बढ़ जाइए। आप फौरन अपनी जगह पर बैठ जाएं, फौरन बैठ जाइए, फौरन बैठ जाओ बेटा, तुम भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अब हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अब मेरा सबक पूरा हुआ, अब ये शुरू करेंगे। समझ में आ रही है? बस थोड़ी देर और 2-4 बातें कहूंगा। ये सदर साहब हैं, अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत फरमाए। आप लोग बैठ जाओ बेटा, फौरन बैठो। बात कहां चल रही थी? जहन है, जहन हाजिर है, याद है सबक? मैंने क्या कहा था? उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक, कब्र तक। तो ये ये जलसा नहीं, इसको एक रात का मदरसा बनाए लेते हैं 2 बजे तक का। वैसे कमेटी वालों ने ये बहुत अच्छा किया कि जल्दी जलसा शुरू कर दिया, और मुझे लगता है इसमें कारी साहब की काफी मेहनत, काफी का विषय है। वरना तो रात के 4-4 बजे 2 बजे जा करके नंबर आता है मैन मुकर्रिर का, 2 बजे। अब वही मामला हो जाता है, मिसाल बोल दूं तो हो सकता है इस जगह फिट बैठे, बाद में तो सिसकती हुई चुईया को गोबर सुंघाने जैसा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। हमारे इलाके में जब हम छोटे थे तो ये मिसाल बोली जाती थी, अब आपकी तरफ पता नहीं कोई और बोली जाती है। सुनो, बात निकलना चाहते, तवज्जो रखो। पहले कलमा शरीफ पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कौन है? नबी फरमाते हैं ब्याज और सूद, इसका जो गुनाह है
उसके 70 और एक हदीस में 73 का जिक्र है। इतने दराजात हैं। इन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। आज के बाद कोई हराम लुकमा खाएगा, बोलो सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, फिर आगे बढ़ो। सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब रखो, आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी सुनना चाह रहे? पेशाब क्या है बोलो? कोई शख्स पेशाब पी सकता नहीं। क्यों? इसलिए पेशाब नापाक है, कोई नहीं पीता। और अगर कपड़े पे लग जाए 1 दरहम से ज्यादा हो, अब उसको धुलना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अगर 1 दरहम से ज्यादा तो नमाज पढ़ने के लिए उसको पाक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अब सुनो, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही फुकहा फरमाते हैं शराब भी नापाक है। शराब भी नापाक, पेशाब और शराब, फुकहा कहते हैं दोनों नापाकी में बराबर है। अब मुझे बताओ, जब शराब कपड़े को पेशाब कपड़े पर लग जाए तो पेशाब कपड़ा नापाक है, ऐसे ही शराब लग जाए तो कपड़ा नापाक है। 1 दरहम से ज्यादा हो तो धुलना पड़ेगा, तब नमाज पढ़ोगे। तो जब पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कौन पी सकता है? शराब कैसे पीते हैं? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, उसी मुंह से शराब पीते हो। बाज लड़के कहते हैं अरे ये तो बियर है, हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बियर पी रहे हैं, ये तो फलों का जूस है, उसमें अल्कोहल भी तो है, वो भी शराब है, वो भी हराम है। कान खोल के सुन लेना, जो बॉडी बन रही है अगर इबादत में ना लगे, हराम चीजों से बन रही है, माँ बाप की खिदमत में ना लगे, वो किसी काम में नहीं आएगी। वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी, उसके कीड़ों की ग़िज़ा बनेगी। वरना तौबा कर लेना। हजरत अली से प्यार करने वालों, हजरत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में घर जाकर के तर्जमा देखना, और इस आयत के शान नुज़ूल में एक छोटा सा हजरत अली का वाकया लिखा है। अली से मोहब्बत करने वालों, और जो शराब पीते हैं, आज के बाद यहाँ से शराब छोड़ करके जाना। हजरत अली क्या फरमाते हैं? हजरत अली क्या कहते हैं? हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। ये कुरान की आयत के तहत शान नुज़ूल में वाकया लिखा हुआ है। कहा कर तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास जम के आ जाए, घास उग आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। आका अली फरमाते हैं, अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, अली फरमाते हैं अली की जात वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अली फरमाते हैं दूध नहीं पिएगा, और तुम अली के चाहने वाले खटर खटर पी लेते हो। जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, उसी मुंह से शराब पीते हो। प्यारे, आज के बाद शराब मत पीना। आज के बाद कोई लुकमा हराम का मुंह में नहीं जाना चाहिए। जितनी बातें मैंने बताई है, इन सब पे अमल करोगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताए देता हूँ और बता करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। फिर हिंदुस्तान का बेहतरीन खतीब मुफ्ती गुलफाम साहब ये आपके सामने होंगे, और अभी तो शोरा भी मौजूद हैं।
प्रोग्राम चलाएंगे। एक मर्तबा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं हमारे घरों में खैर व बरकत नहीं है, हम कमाते बहुत हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, हम कमाते बहुत हैं पता ही नहीं चलता किधर को निकल जाता है, घर में खैर व बरकत नहीं है। ऐसे ही एक शख्स बड़े पीर साहब के जमाने में था जो कमाता बहुत था, घर में खैर व बरकत नहीं थी। बीवी और शौहर में मशवरा हुआ बड़े पीर से दुआएं करा ले या कुछ दे देंगे, वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अरे बड़े पीर साहब हैं। बहरहाल शौहर चला गया, जाकर के बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा आका कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं होती, खैर और बरकत नहीं होती। बड़े पीर ने तावीज नहीं दिया, बड़े पीर ने दुआएं तो दी मगर कहा बेटा तुम नमाज पढ़ा करो। क्या कहा बोलो? कहा नमाज पढ़ा करो। वो कहने लगे सरकार मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहा कुरान पढ़ा करो। कहा सरकार कुरान पढ़ता हूँ। घर वाले नमाज और कुरान पढ़े। कहा सरकार सब नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब तीसरा ऑप्शन आता है। बड़े पीर ने आंखों को बंद कर लिया। बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब आंखें खोली, मुस्कुरा करके कहा बेटा जाओ घर के दरवाजे पे मोटा एक पर्दा लटका देना। अल्लाह अल्लाह चला गया, पर्दा लटका दिया। 2-4 महीने गुजरे, अब तो खैर व बरकत का ठिकाना नहीं है। अब तो पहले मोहताज रहता था, अब मोहताज इसके दर से अपनी हाजतें पूरी करके जाते हैं, बहुत ज्यादा बरकतें हैं। फिर बीवी शौहर में मशवरा हुआ इस पर्दे का मामला क्या है? क्या बात है कि घर में बरकतें हैं, नमाज पहले भी पढ़ते थे अब भी पढ़ते हैं, कुरान पहले भी और अब भी, पहले भी कमाते थे और अब भी, मगर अब नमाज भी है, कुरान भी है, कमाई भी है। बरकतें पहले नहीं होती थी, अब तो इतनी है कि लोग हाजतें पूरी करके जा रहे हैं। बड़े पीर की बारगाह में चले गए, कहा सरकार उस पर्दे का मामला क्या है? और लोगों सुनो, बड़े पीर ने क्या जवाब दिया है, इसको नसीहत के तौर पे लेके जाना और आज से अहद कर लेना। बड़े पीर ने कहा बेटा सुनो, तुम नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे घर में बरकतें उतरती थी, तुम कुरान पढ़ते थे, बरकतें उतरती थी, तुम कमाते थे, बरकतें होती थी, मगर मामला ये है तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगा करती है, उस बाजार में लोग आते हैं और जाते हैं। बाजार में आने जाने वाले लोग बेनमाजी होते थे, बगैर नमाजी होते थे, वो लोग होते थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। तुम नमाज पढ़ते थे, बरकतें उतरती थी, उन बेनमाजियों की जब नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाती थी। अब जरा समझो, मुझे कह लेने दो, जब बेनमाजी की नजर पड़ने से बरकतें खत्म हो सकती हैं। हमारे घर में तो अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, दादा बेनमाजी, दादी बेनमाजी, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएं, फजर की कोई नहीं पढ़ता, मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर तुम्हें बरकतें अपने घर में करानी है, फजर की अजान हो, बच्चों को उठा दो, चलो मस्जिद में, बच्चियों को उठा दो, वुजू बना के कुरान पढ़ो, तुम आओ तो कुरान पढ़ती हुई मिले। फिर देखो तुम्हारे घर में बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, इंशाअल्लाह 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 कामयाबी तुम्हारे कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा सय्यद मुक़ीमुर रहमान साहब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने निराले हो जाओ, लोग तुम्हारी मिसालें दिया करें। एक दूसरे में इत्तेफाक, प्यार, पेशानी पे मुस्कुराहट हो, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे अज़ान हो तो ऐसा लगे कि पूरा साल रमजान का ही महीना। समझे? ऐसे तुम्हारी दुकान है, छोड़ दो, जाओ नमाज पढ़ो। जहां से बरकतें मिलती है, कामयाबी मिलती है, वो दरवाजे तुमने बंद कर दिए, दुकान खोले बैठे हो। अब से नहीं, 1500 साल से तुम अजान सुन रहे हो। अजान का मतलब जानते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई
मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम दुकान खोले बैठे हो। नबी के जमाने से मोहसिन 5 वक्त में कहता आओ कामयाबी की तरफ, और तुम खेत पे जा रहे हो। क्या हमारा खेत न बिगड़ जाए? पहले नमाज पढ़ो तब दुकान तुम्हारी चलेगी। नमाज पढ़ो तब तुम्हारे खेत में हरियाली आएगी। नमाज पढ़ो तब तुम्हारे दिल में मोहब्बत और नूर आएगा। नमाज पढ़ो, शैतानियत से बचते हुए नजर आओगे। कामयाबी 5 वक्त ऐलान हो। कोई मजहब ऐसा नहीं है जहाँ ऐलान होता हो। हमारा मजहब इस्लाम मस्जिद से मोहसिन ऐलान करता हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, भाग रहा मजदूरी करने, भाग रहा दुकान खोलने, भाग रहा जोरगढ़ खेत में। अभी धान लगे, धान में क्यों लगे, क्यों सोचता पड़े क्यों। अरे तूने कामयाबी का दरवाजा छोड़ दिया। नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद काम करो, फिर देख लेना, फिर देख लेना। प्यारे बहुत अच्छे हो जाओ। चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानियों को आबाद करो। तुम्हें देख करके लोग कहे, अपने नहीं गैर कहे वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा। सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, कोई गलती हुई हो तो सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो। करिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।